बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरा सलाम और पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम, और जो ये वीडियो नहीं देख रहा उस तक मेरा ये सलाम पहुंचा दें। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, डैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड टॉपिक इज़ कोलिजन। अब कोलिजन का मतलब क्या होता है? हम जब कोलिजन का वर्ड बोलते हैं तो हमारे जहन में आता है कि दो चीज़ें आपस में टकरा, दो या दो से ज़्यादा। हम यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ दो बॉडीज़ का रेफरेंस लेंगे, उसी को आपस में कोलाइड करवाएंगे। तो बात ये हो रही थी, कोलिजन का जो वर्ड है उसका मतलब है टकराव, टकरा जाना। अब वो टकराव किस तरह का होता है? जाहिर बात है, दो बॉडीज़ ये आपस में, मेरे दो हाथ आपस में ये करीब आए, टकरा गए, इम्पैक्ट हुआ आपस में दूसरे का। क्या मेरे हाथ दूर से अगर ये ऐसे कर दिया मैंने, टकरा नहीं रही है, मतलब ये इन कांटेक्ट नहीं आ रहे, तो क्या ये भी कोलिजन कहलाएगा क्या? तो कोलिजन की फिजिक्स में जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो सुन लें ज़रा, कि वो कोलिजन होता क्या है। कोलिजन बेसिकली दो चीज़ों का करीब आना, सिर्फ करीब आना, इन कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट, करीब आ जाना, और करीब आने पर एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करना। ये इफेक्ट विद कांटेक्ट भी हो सकता है, विदाउट कांटेक्ट भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कोलिजन हो गया आपका। अब इफेक्ट क्या हो? मिसाल के तौर पर, अब आपके पास ये एक मैस है, फर्ज कर लें M1 है, और ये मैस है M2। ये मैस रेस्ट पर है सपोज करें, और ये जाके ड्रम से इसको ठुकता है, टकराव करता है। तो टकराव करेगा तो क्या बनेगा? ये सिचुएशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। मैं इधर ही बना रहा हूँ, फिलहाल ये इधर रेस्ट पर ही है, और जब इसके साथ टकराएगा जाहिर बात है फिर ये मूव करेंगे, ये टकराव हो गया। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ है यहाँ पे बॉडीज़ का, तो ये कोलिजन हो गया। हम कहते हैं कोलिजन हो गया। M1 अब M2 को अफेक्ट करेगा, इसके मोमेंटम को अफेक्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली M2 की काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ये हो गया विद कॉन्टेक्ट कोलिजन। एक होता है विदाउट कॉन्टेक्ट कोलिजन। मसलन यहाँ पे चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज बॉडी है। फर्ज के लिए चार्ज रेस्ट पर है, हमने इसको आइसोलेट किया अभी फ़िलहाल, इसका हमने किया हुआ आइसोलेट, मतलब ये बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इसके ऊपर। जैसे मैं इस चार्ज उसके पास लेके जाऊँगा, इसके कांटेक्ट में आए बगैर ही ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स एक्सर्ट करने से ये जो चार्ज है यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा। ये कहेगा इसको जा परे मार दफ़ा हो, इन शॉर्ट रिपेल करेगा। जब ये कहेगा जा परे मार दफ़ा हो, रिपेल कर देगा, तो ये चीज़ विदाउट कॉन्टेक्ट इफेक्ट कर दिए दूसरे को, तो ये भी कोलिजन हुआ। तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब होता है दो चीज़ों को करीब आना और एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना, एक दूसरे की वेलोसिटी में चेंज लेकर आना, एक दूसरे के मोमेंटम में चेंज लेकर आना, एक दूसरे की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर आना। और ये विद कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, विदाउट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि विद कॉन्टेक्ट भी कोलिजन होता है, विदाउट कॉन्टेक्ट भी कोलिजन होता है। बस शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी करीब आए और शॉर्ट टाइम के अंदर एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए कोई ना कोई। यहाँ पे याद रखिएगा, हर चीज़ का एक असूल होता है। कोलिजन के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल है। ये कोलिजन दुनिया भर में कहीं पर भी हो, किसी भी किस्म का हो, ये इन प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ता, ये इन प्रिंसिपल्स को फॉलो लाजमी करता है। द नंबर 1 प्रिंसिपल इज, पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये प्रिंसिपल है पहला। कोई भी कोलिजन हो, किसी भी किस्म का कोलिजन हो, ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हर हाल में करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? आप लोग मेरा टॉपिक जाकर सुन सकते हैं, इस लेक्चर को सुने ज़रा, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद या कोलिजन के दौरान
बॉडीज़ का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये प्राइम वाली वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है और ये विदाउट प्राइम वाली वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन है। तो इस प्रिंसिपल को लाजमी फॉलो करेगा दुनिया भर का कोई भी कोलिजन हो जाए, कहीं पर भी हो जाए। और जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी at every point, at every time, at every instant of time remains conserved. Total energy remains conserved. हर वक्त, हर पॉइंट पे, हर जगह पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन नहीं हो रहा, कोलिजन से पहले, कोलिजन के दौरान, कोलिजन के बाद, कोलिजन से थोड़ी देर बाद, कोलिजन से ज़्यादा देर बाद। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, वो टोटल का मतलब क्या है, ये आप मेरे लेक्चर जाकर सुन सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट डज मीन बाय टोटल एनर्जी। तो कोई भी कोलिजन है इन दो प्रिंसिपल्स को लाजमी फॉलो करता है, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, सिंपल मोमेंटम कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन हम कोलिजन दो तरह का होता है, वो जो दो तरह का कोलिजन है किस बिहाफ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हर चीज़ को डिफरेंशिएट करने की कोई बेसिक रीज़न होती है। हम दो बच्चों में फ़र्क करते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी हो सकती है ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा शरारती नहीं कर, ये बस शरीफ सा बच्चा है, मासूम सा, मेरी तरह मुन्ना शरीफ सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना से। और ऐसा भी हो सकता है कैटेगरी कि यार इस बच्चे के पास, इस लड़के के पास बंदियाँ ज़्यादा हैं, इसके पास बंदियाँ कम हैं। तो बहरहाल किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का कोई बेसिक रीज़न होती है। हम कोलिजन को भी एक पॉइंट, एक वैल्यू या एक क्वांटिटी की बिहाफ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको दो तरह के कोलिजन में डिवाइड कर लेते हैं। एक कोलिजन जो होता है बेटा उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और दूसरे वाला होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये किस बिहाफ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उसको, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। देखिए यहाँ बेशक ये वाला कोलिजन हो, बेशक ये वाला कोलिजन हो, ये दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, लेकिन काइनेटिक के बिहाफ पर कुछ इसमें चेंज, डिफरेंट चीज़ें होंगी, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी। कैसे, जब बॉडीज मूव कर रही हैं तो अगर तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, अगर तो ऐसा है तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। यूँ ही पहले इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 0% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 0% लॉस, तो हम कह देंगे इलास्टिक। और ये जिसमें 0% अगर अप्रोक्सीमेटली है तो फिर हम कह सकते हैं कि इलास्टिक। अगर 0% लॉस है तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं जिसमें 0% लॉस होगा, बिल्कुल भी 100% आइडियल केस बनता है ये, इसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन।
अब इसकी कुछ मिसाल, कुछ एग्जांपल, इसकी कुछ पहचान, इलास्टिक कोलिजन की पहचान बताता हूँ। अगर टकराने पर शोर हुआ है, आवाज़ पैदा हुई है, हीट पैदा हुई है, तो वो इलास्टिक नहीं होगा। और अगर टकराने पर ना तो हीट पैदा हुई है, ना किसी किस्म का साउंड पैदा हुआ है, तो वो होगा इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। गैसेस, एक सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं, गैस भरी हुई सिलेंडर में, या गुब्बारे में हवा भरी हुई है, ठीक है, कुछ बंदों में भी हवा भरी होती थोड़ी सी है, बड़े मोटे मोटे होते हैं, तो बहरहाल हवा जिसमें भरी, तो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, हवा भरी होती है, क्या वो जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उनमें किसी किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है? आपको नहीं ना होती। और आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो शोर नहीं करते। तो जो शोर शराबा नहीं करते, खामोशी से टकरा जाते हैं, वो इलास्टिक कोलिजन हो। आप मेरी बात को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? दो नज़रें टकरा गई, खामोशी खामोशी से सारा काम हो गया, ये भी इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, दो नज़रें खामोशी से टकरा गई हैं, किसी को ही पता नहीं चला, लो जी ये कौन सा होगा? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो खैर ये एक अलग बात, जस्ट आपसे फ़न कर रहा हूँ मैं। इस एग्जांपल में मैंने बता दिया गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन एग्जांपल। इसके साथ में एक और एग्जांपल्स भी देता हूँ आपको मैं। एग्जांपल नंबर 1, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आप एक हार्ड बॉल को एक हार्ड मार्बल के फ्लोर पर ड्रॉप करें, बॉल टकरा के वापस आएगी, ऑलमोस्ट सेम हाइट पर आ जाएगी, ऑलमोस्ट 100% नहीं, ऑलमोस्ट। अगर तो 100% वापस आ जाती, जो कि आइडियल केस बनता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली एक इलास्टिक कोलिजन जो होता है, ये आइडियल कंडीशन होती है। तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट वापस आ गया, तो वो भी हम कह सकते हैं परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम इलास्टिक कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हार्ड बॉल बाउंस बैक फ्रॉम मार्बल फ्लोर approximately at the same height, approximately at same height। अगर तो 100% ही आ जाती, फिर तो वो कहेगा परफेक्ट। तो एक मैंने पहचान ये बताई कि कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। एक और भी इलास्टिक कोलिजन होता है, इसकी एक और पहचान बताता हूँ मैं आपको। एक पहचान ये है कि जब बॉडीज कोलाइड करती है ना, तो मैंने आपके टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताया हुआ है, जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने पर, अगर ये m1 है, ये m2 है, तो कोलाइड करते हुए इनकी शेप में थोड़ा सा क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। जितनी मर्जी रिजिड बॉल हो, बेशक आइडियल रिजिड बॉल जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई भी बॉल, कोई भी बॉडी जब टकराती है, उसकी शेप में चेंज लाजमी आता है ड्यूरिंग कोलिजन। और टकराने के बाद ये ड्यूरिंग इम्पैक्ट है, इस वक्त इम्पैक्ट हो रहा है। टकराने के बाद अगर वो अपनी शेप को 100% रीगेन कर ले, 100% रीगेन, 100% रिस्टोर, तो इस तरह का कोलिजन भी क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स भी बता दी, उसकी पहचान भी बता दी। हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और वो अपनी शेप को 100% रीगेन कर लेगा। तो इस तरह का कोलिजन क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। और ये सारा आइडियल सिचुएशंस हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में कोई भी कोलिजन जो होता है वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता। कुछ हद तक इलास्टिक कह सकते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता।
लेकिन हम अपनी इंटर लेवल पे यही स्टडी करते हैं परफेक्ट इलास्टिक वाला। आइए इन इलास्टिक की तरफ करते हैं। जो कोलिजन अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर ले इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड और एनी अदर फॉर्म, टोटल एनर्जी, total kinetic energy of system does not remains constant, does not remains conserve। और इसकी भी मैं पहचान बताऊंगा। इसकी पहली पहचान तो ये होगी, शोर होगा। जैसे रोड पे दो गाड़ियां टकराई तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, वो इनइलास्टिक होता है। दो हार्ड बॉल आपस में टकराएं वो भी इनइलास्टिक होगा। यानी जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। और अगर 100% लॉस हो जाता है, 100% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसे पता क्या बोलेंगे, जिसमें सारी एनर्जी लॉस कर ली उसने, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, जिसमें 100% लॉस हो जाएगा। अब 100% लॉस कैसे होगा, इसकी एग्जांपल्स कर देता हूं मैं आपके सामने, और इसकी कुछ पहचान भी बता देता हूं मैं आपको। एग्जांपल्स हैं, आपने एक बॉल को सैंडी फ्लोर पे फेंका, सैंडी फ्लोर पे, बॉल स्ट्राइक्स विद सैंडी ग्राउंड। सैंडी ग्राउंड कहते हैं जिसमें रेतला इलाका, रेतला मैदान जो इसमें रेत पड़ी है नीचे। अब बॉल फेंकेंगे, बॉल जाके नीचे रहेगी, हल्की से भी ऊपर नहीं उठेगी, वहीं पे जाके रुक जाएगी, वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर लेगा। तो इस तरह का कोलिजन जो होगा उसे बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर 100% लॉस कर लिया है, देखिए अगर बॉल बिल्कुल भी वापस नहीं आई, इसका मतलब बॉल ने सारी एनर्जी ज़ाया कर ली, अपनी सारी स्पीड अपनी ज़ीरो कर ली, एनर्जी सारा लॉस हो गया, तो हो गया परफेक्ट इनइलास्टिक। तो बॉल स्ट्राइक्स विद सैंडी ग्राउंड, ये भी एक एग्जांपल है। और एग्जांपल आप डेली लाइफ से ले सकते हैं। डेली लाइफ में जितनी भी आपके कोलिजन होते हैं वो नॉर्मली इनइलास्टिक ही हुआ करते हैं, क्योंकि शोर होता है, कोलिजन के दौरान साउंड प्रोड्यूस होती है, कोलिजन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में हमारी ये सारे रियल कोलिजन्स कहलाते हैं। इसकी एक पहचान मैंने बता दी, साउंड प्रोड्यूस होगी या हीट प्रोड्यूस होगी, 100% लॉस हो जाएगा। एक पहचान ये है कि बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। मसलन एक रोड पे एक गाड़ी वाला बेचारा पार्किंग करके गया, लेकिन गलत पार्किंग कर गया। उसे बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, गलत पार्किंग करके गया, तो ये तो बहुत गलत बात है। बहरहाल वो पार्किंग कर गया, गलत पार्किंग कर गया, पीछे से एक बड़ी गाड़ी है, ट्रक आया फर्ज कर लें, उसने ट्रक ने आते 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 वो गाड़ी को ला ठोका, ठस हो गया कोलिजन, डुज। अब होगा क्या कि वो गाड़ी बेचारी का कचूमर निकल जाएगा, सारी बात, अब गाड़ी में डैमेज आ जाएगा, शेप चेंज होगी। लेकिन वो शेप अगर टकराने के बाद क्या वापस हो जाएगी, नहीं होगी। तो अगर 100% रीगेन नहीं होता, अगर 100% रीगेन ना हो शेप के अंदर, तो फिर हम कह देते हैं इनइलास्टिक होगा। तो ये तो हो गया इलास्टिक, ये वाला था इलास्टिक। और अगर 100% नॉट रीगेन, तो ये क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। यानी ऐसा होगा कि ये M1 है और यहाँ पे ये ऐसे करके आ गया, ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दी है। तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। शेप रीगेन नहीं होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, बॉडी स्टिक कर जाएंगी। इसकी पहचान ये है, बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, स्टिक कर जाएंगी, इलास्टिक होगा। परफेक्ट सिर्फ तब होगा जब वो कोलाइड करने के बाद उधर ही रुक जाए। अभी ट्रक वाली मिसाल दी, में ट्रक ने गाड़ी को धक्का टकराव दिया, ठोका उसको,
कोलिजन किया उसके साथ और गाड़ी को घसीटता हुआ लेकर जाएगा अब, तो वो गाड़ी और ट्रक आपस में स्टिक हो चुके हैं, तो वो होगा इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक नहीं हो। हाँ अगर ऐसा हो आगे दीवार है, हैवी दीवार है, कोई माउंटेन है या कोई भी हिली एरिया और गाड़ी आगे टकराती है खुदा ना खास्ता, तो गाड़ी जब टकराएगी तो गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, अपनी सारी एनर्जी का लॉस कर लेगा, वो होगी परफेक्ट इन इलास्टिक। तो बहरहाल ये मैंने इलास्टिक और इलास्टिक में डिफ्रेंशिएट कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये दो प्रिंसिपल्स ये भी फॉलो करेगा, इन दो प्रिंसिपल्स को ये भी फॉलो करेगा, यानी इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना आएगा, फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ये आइडियल सिचुएशंस हैं एंड दीज आर द रियल सिचुएशंस। तो ये था हमारे पास कोलिजन क्या है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया बेटा। ये सारी बातें थ्योरेटिकल बातें थी, अब थोड़े मैथमेटिकली बात भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, तो हम चलते हैं जी इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की तरफ। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसे हेड ऑन भी कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन का मतलब क्या होता है? हेड ऑन का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज कर ले मेरे पास ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और बल्कि इसको पहले मैं लिख देता हूँ, ये दो बॉडीज़ हैं, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर, अगर सेंटर से सेंटर टकरा जाए, सेंटर से सेंटर टकराए तो वो हेड ऑन कोलिजन कहलाता है या वन डायमेंशनल कोलिजन कहलाता है। और टकराने से पहले जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, टकराने के बाद भी क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। अगर ये फर्ज कर लें v1 से कह देते हैं v2, v1 प्राइम, v2 प्राइम, mass m1, mass m2, mass m1 एंड mass m2, तो ये आ गया बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द आफ्टर कोलिजन, और ये यहाँ पे कोलिजन टेक प्लेस, ये वाला पॉइंट आ गया, ये कोलिजन हो गया यहाँ पे। तो अगर बॉडी के सेंटर से सेंटर टकराए और बॉडी टकराने से पहले और टकराने के बाद एक ही लाइन पे चलती चली जाए, इस तरह से एक ही लाइन में जा रही हैं, टकराने से पहले ये टकराई फिर ये जा रही हैं, तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन अगर इसका सेंटर इसके सेंटर से ना टकराए तो इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लीक कोलिजन, जो कि हमारे फिलहाल इंटर लेवल पे हमारे बुक में सिलेबस में शामिल नहीं है, फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे ये एक ऐसे ही है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स के साथ सर से सर मारा, अपना हेड से हेड मारा, तो ये होगा हेड ऑन कोलिजन। और एक बंदे ने अपना शोल्डर मारा दूसरे के साथ, साइड मारी है, तो फिर ये ऑब्लीक या टू डायमेंशनल कोलिजन कहलाएगा, जो अभी हमें डिस्कस नहीं करना। याद रखिएगा, पहली बात तो इलास्टिक कोलिजन है, यानी ये वाली सिचुएशन होगी, और दूसरी बात क्या है, ये हेड ऑन इन वन डायमेंशन, यानी कि सेंटर से सेंटर टकराएगा, और टकराने से पहले टकराने के बाद जो इनकी डायरेक्शन वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो वैसे ही हर किसी किस्म में कंजर्व रहती है। तो हम कह सकते हैं जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन का, तो याद रखिएगा जितनी, देखिए अगर इसकी स्पीड फर्ज कर लें 15 है, सॉरी इसकी स्पीड है 10, ठीक है। जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है और वन डायमेंशन कोलिजन होता है तो उसमें कुछ बातें, कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। अब इस बात को समझने के लिए सपोज करें जो ये इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 15 है, तो 15 वाली 10 की तरफ कितनी स्पीड से अप्रोच कर रही है, तो 15 वाली 10 की तरफ 5 की स्पीड से अप्रोच कर रही है। 5 कैसे निकलेगा, 15 माइनस 10, तो अगर मैं v1 माइनस v2 बोलूँगा तो ये क्या होगा, अगर मैं निकालना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होती है दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2।
और टकराने के बाद बॉडीज़ करीब नहीं आती बल्कि बॉडी एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ये ऐसे होता है कि सपोज करें आगे वाले की स्पीड कम है, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है, पीछे वाले आकर टकरा गई तो टकराने के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पीछे वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही हैं अगर मैसेज इक्वल हैं तो आगे की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो वो दूर जाना शुरू हो जाएगी और पीछे वाली स्लो हो जाएगी, तो उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो कितनी होगी, v1 डैश माइनस v2 डैश, और यहाँ पे लगाऊंगा कि नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों लगाया, नेगेटिव इसलिए लगाया कि ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये वाला v1 माइनस v2 सारा फैक्टर पॉजिटिव है, ये अप्रोच को शो कर रहा है, और नीचे वाला फैक्टर सारा का सारा नेगेटिव हो गई, ये सेपरेशन को शो कर रहा है कि अब चीज़ें दूर जा रही हैं। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन करेगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। So this is the basic important thing that elastic collision follows in one dimension, कि जितनी स्पीड से बॉडीज करीब आएंगी टकराने से पहले उतनी स्पीड से दूसरे से दूर भी चली जाएंगी, और नेगेटिव बेसिकली सेपरेशन को शो कर रहा। हम एक और तरीके से मैथमेटिकली भी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी जो मैंने इससे पहले आपको कुछ रीजंस बताई हैं, कुछ पहचान बताई कि कैसे आपने इलास्टिक और इनइलास्टिक कर सकते हैं पहचान। अब हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ, ये एक ऐसा कोएफिशिएंट है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो ये बता देता है कि आया हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आ रही थी डैट इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश, यहाँ से लिख सकते हैं v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बनी थी आपके पास, वो थी v1 माइनस v2। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की रेशो ले लें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ पे एक आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हम इसको k से डिनोट कर लेते हैं। अगर ये k है, फर्ज कर लें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ रही है, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये वाली देखें ज़रा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आ रही है, v1 माइनस v2। अब अगर k की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है सपोज, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो याद रखिए कि कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है, लेस देन 1 कब आएगी, जब ऊपर वाला फैक्टर छोटा हो जाएगा, यानी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर आपके k की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है,
ज़ीरो कब आएगी? क्योंकि बिफोर कोलिजन तो बॉडीज मूव कर रही होंगी, आफ्टर कोलिजन अगर ये ज़ीरो हो जाता सारा फैक्टर, अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं हो रही, सेपरेट नहीं हो रही, यानी स्टिक कर गई हैं, तो आपका होगा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 करने के लिए आपको ये वाली जो वेलोसिटीज़ हैं इसका नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल कि टकराने से पहले बॉडीज़ के पास वेलोसिटीज़ कम हो, टकराने के बाद बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ ज़्यादा हो जाए? इंडिविजुअल बॉडी की वेलोसिटीज़ में चेंज आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम जो है, जो कि हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में दोनों बॉल्स शामिल हैं, इंडिविजुअल स्पीड्स में फ़र्क आ सकता है, लेकिन दोनों की स्पीड को जमा करोगे तो वो तो ज़्यादा नहीं हो सकती। डैट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कह देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये किसी भी कोलिजन में पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मैथमेटिकली हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये एक लंबी डेरिवेशन के बाद आती है, सारी बात हम एंट्री टेस्ट में डेरिवेशन नहीं किया करते। अब जो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है ये आपको मैंने बता दिए हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि इलास्टिक कोलिजन कब होगा, और इलास्टिक कोलिजन करवाना है वन डायमेंशन में करवाना है, इसकी कंडीशन है कुछ। वैसे ही आइडियल सिचुएशन जो कि अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन आइडियल कंडीशन को अज्यूम किया जा सकता है। इस इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन, वो कंडीशन ये है, कंडीशन कि जो बॉल्स हैं डैट मस्ट बी स्मूथ बॉल्स। नंबर 1, बॉल्स मस्ट बी, यहाँ से कह लें स्मूथ बॉल्स होनी चाहिए। कोलिजन करने वाली बॉल्स आपस में जो कोलाइड कर रही हैं स्मूथ बॉल्स होनी चाहिए, एंड वो नॉन रोटेटिंग बॉल्स हों, नॉन रोटेटिंग बॉल्स, रोटेट ना कर रही हों, सीधी लीनियर मोशन कर रही हों और सेंटर से सेंटर जाकर टकरा जो होनी चाहिए, स्मूथ बॉल्स। अब यहाँ पे ये जो कुछ बातें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं, जो सारी की सारी कंसेप्चुअल बातें मैंने आपसे क्लियर कर दी। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन तो हमें वेलोसिटीज़ का पता होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटीज़ ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या होगा। तो वो यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। वो फार्मूला ये है कि अगर आपने v1 प्राइम निकालनी है, यानी इस बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी v1 प्राइम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं v1 प्राइम डैट इज इक्वल टू, फार्मूला आप याद कीजिएगा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। v1 और v2 जो है वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन है। नीचे याद रखने का तरीका ये है कि नीचे m1 प्लस m2 ही आएगा, जब v2 है तो यहाँ पे m2 आएगा और v1 के साथ m1 माइनस m2 आएगा। एक फार्मूला याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे? आपने सिर्फ करना क्या है, सारे नंबर उल्टे कर देने, मतलब 1 को 2 कर देना, 2 को 1 कर देना है। ये 1 है तो 2 कर दें, 2 है तो 1 कर दें आप, ये 1 है 2 कर दें, 2 को 1 कर दें, ये 1 को 2 तो आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं पहले लिख दूंगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा ये 2m1 ओवर m1 प्लस m2 को लिखेंगे m2 प्लस m1, तो बात वही है, वो क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा v1, इसको उधर लिख दिया, नंबर चेंज कर दिए, इसको उधर लिख देता हूँ प्लस, क्या लिखेंगे m2 माइनस m1 हो जाएगा, ये m2 माइनस m1 ओवर, ये इसको पहले बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको m2 माइनस m1 और ये क्या हो जाएगा v2। तो दीज आर द टू रिलेशंस बाय विच
we can find the velocities of two balls after collision. इसके हम कुछ केसेस कर लेते हैं। वो केसेस क्या है, इसके बाद मैं एट द एंड आपसे क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो कभी ख़त्म नहीं हुई, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, मेरे साथ एंड तक रहना है। आपसे मैं क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ MCQs। जी तो बेटा अब हमारे पास में डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केस है केसेस नंबर 1। सपोज हमारे पास जो दो बॉल्स हैं वो टकरा रही हैं, दे हैव इक्वल मैस, M1 ये भी M है और ये भी M है, इक्वल मैसेज हैं, यानी M1 इज इक्वल टू M2, लेट इसे कर लें M है ये, और जो ये वाला वेलोसिटी V से मूव कर रहा है और ये क्या है, रेस्ट पर है, यानी ऐसे कह लें V1 इसकी वेलोसिटी है और V2 क्या है, 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, V2 0 है, V2 क्या है, 0 है। या हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस में हम सिर्फ क्या देते हैं कि टू इक्वल मैसेज हैं बस, अभी V2 को 0 नहीं करते हम, V2 ये है जी, अभी फ़िलहाल ऐसे सिर्फ ये कर देते हैं। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटीज़, V1 प्राइम क्या होगी और V2 प्राइम क्या होगा। V1 प्राइम V2 प्राइम जाहिर मतलब वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन है। अब पूरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा फिर ये। तो जब ये वाला केस आ जाएगा व्हेन इक्वल मैसेज कोलाइड, यानी दो बॉल्स इक्वल हैं, दो गाड़ियाँ एक जैसी टकरा रही हैं और इलास्टिक कोलिजन कर रही है। ख्याल रखिए सारी बातें इलास्टिक कोलिजन के लिए हो रही हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे M1 M 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे M प्लस M क्या हो जाएगा, 2M, ऊपर भी M, 2M ओवर 2M कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो गया, यहाँ से 1 आएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 0 प्लस 1 1 V2। तो दिस इम्प्लाइज डैट V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 एंड यहाँ पे क्या करेंगे, M प्लस M, 2M ओवर 2M कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा 1 और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, M माइनस M करके 0 कर दें। सॉरी, हमें प्लस करना था, मैंने यहाँ पर बताया नहीं, आप मुझे बता तो देते, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखा हुआ था। तो बहरहाल ये क्या आ जाएगा, आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया था, V1। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए V2 वो वेलोसिटी है जो बिफोर कोलिजन है और V1 प्राइम वो वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन जो 2 के पास वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन वो किसके पास होगी, 1 के पास होगी। और इसी तरह से बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जो 1 के पास थी, आफ्टर कोलिजन किसके पास चली जाएगी, 2 के पास चली जाएगी। इट मीन दे हैव इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़। अगर ये 15 की स्पीड से चल रही थी, ये आगे वाली 10 की स्पीड से चल रही थी, कोलाइड किया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो 15 वाली 10 की स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी और 10 वाली 15 की स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। दे हैव इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़, दे हैव इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़। लेकिन शर्त यह है कि इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और मैसेज क्या होने चाहिए, इक्वल मैसेज। सेकंड केस है, सपोज करें ये वाला है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, लेट कर लेते हैं इसको हम, और हम ये भी फर्ज करते हैं कि V2 इज रेस्ट पर है, V2 इज एट रेस्ट, यानी ये वाली बॉल रेस्ट पर है। ये कर्ल बना लो, तो यहाँ पे ये आ गया M, ये मैस M, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो रिजल्ट तो सेम आएंगे ये वाले, बस आपने V2 का कर देना है 0, तो V2 0 कर दें और बाकी एज इट इज आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट V1 डैश क्या हो जाएगा, 0 और V2 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, V1। किसका मतलब वही हुआ कि बिफोर कोलिजन ये वाली रेस्ट पर है। अगर इसका मैं आफ्टर कोलिजन बनाऊं ज़रा, ये आ गया बिफोर कोलिजन,
अगर इसको मैं आफ्टर कूलिंग बना देता हूँ, ये भी m, ये वाला भी m, आफ्टर कोलिजन तो v1 प्राइम v2 प्राइम। अब यहाँ पे देखें ज़रा कौन सी चीज़ ज़ीरो हो चुकी है, v1 प्राइम ज़ीरो हो चुकी है, पहले इसकी ज़ीरो थी अब इसकी ज़ीरो हो गई है, और जिसकी वाली है वो किसके बराबर हो चुकी है, v1 की, यानी दे हैव इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़। इसकी वेलोसिटी इसके पास आ चुकी है, इसकी वेलोसिटी इसके पास जा चुकी है, अगेन दे हैव इंटरचेंज। दो रेस्ट पे थी वो मूव करने लगेगी, और जो मूव कर रही थी वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस है, अगेन ही लिख सकते हैं, दे हैव इंटरचेंज द वेलोसिटीज। द बॉडी दैट इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर कोलिजन विद द सेम स्पीड एज बॉडी इज मूविंग बिफोर कोलिजन m1, जो फर्स्ट मैच था। थर्ड केस आता है जी, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 and v2 is equal to 0. mass 1 is very large and mass 2 is very small. ये ऐसे ही है कि एक ट्रेन टकरा रही है और आगे बेचारे एक बाबा जी, चलें बाबा जी बेचारे नहीं, कोई एक फुटबॉल पड़ा हुआ है और ट्रेन आ रही है यहाँ से, ट्रेन एंड फुटबॉल, क्या होगा? ट्रेन जब फुटबॉल पर टकराएगी तो लॉजिकली सुन लें क्या होगा, इसमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आएगी तो ट्रेन जब फुटबॉल से टकराएगी, क्या ट्रेन की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा? ट्रेन की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फुटबॉल जो होगा वो बड़ी स्पीड से, शायद वेलोसिटी ट्रेन की स्पीड से डबल स्पीड से मूव कर जाएगा। अब इसी बात को मैथमेटिकली कर देते हैं, जो मैथ छोटा है आप उसे लेट कर लें कि ये क्या है, ज़ीरो, एज कंपेयर टू m1, ज़ीरो नहीं है, एज कंपेयर टू m1 क्या है, ये ज़ीरो ही है। अब हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, m2 ज़ीरो पुट करेंगे, v2 ज़ीरो पुट करेंगे, v2 ज़ीरो पुट करेंगे, ये फैक्टर ज़ीरो होगा, और यहाँ पे m2 ज़ीरो पुट करेंगे तो आएगा m2 ज़ीरो m1 ओवर m2 आ जाएगा माइनस, क्या आएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये। और यहाँ पे पुट करेंगे, ये v2 वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है m1, यहाँ पे लिखना है m2 ज़ीरो कर देना है, m1 से m1 कैंसिल, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगर लेट्स सपोज स्पीड v1 है और आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम हो जाती है, तो v1 और v1 प्राइम क्या होंगे, सेम होंगे, नो चेंज इन स्पीड। बट जो स्मॉल मैस है जो कि पहले रेस्ट पर था, पहले v2 इसका ज़ीरो था, लेकिन अब v2 प्राइम क्या हो गया 2v1, यानी जितनी स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही था अब इससे डबल से ये मूव करेगा, फुटबॉल डबल स्पीड से चला जाएगा। सो हैवी मैस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो लाइटर मैस होगा वो डबल स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। एंड नंबर 4 लास्ट केस है, m1 इज़ वेरी वेरी लेस देन m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक स्मॉल मैस है और एक हैवी मैस है, इसकी स्पीड v1 है और ये रेस्ट पर है। इसकी एग्जांपल ले लेंगे, बॉल है, आगे बॉल है, दीवार, बॉल छोटा मैस है, दीवार बहुत हैवी मैस है, बॉल को मारेंगे दीवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉल वापस आ जाएगी आपकी। तो इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, जो चीज़ छोटी है उसको लेट कर लें कि ये ज़ीरो है, एज़ कम्पेयर टू m2 ज़ीरो होगी, इसमें आप m1 ज़ीरो करेंगे, जब इसको ज़ीरो करेंगे, ये पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसमें क्या चीज़ ज़ीरो है, v2 तो वैसे ज़ीरो है, ये फैक्टर ज़ीरो पर है, इसमें m1 ज़ीरो कर दें, m1 ज़ीरो कर दें, m2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस v1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। और यहाँ पे क्या होगा, v2 को ज़ीरो करना है आपने, और v1 प्राइम जो है, सॉरी m1 को भी ज़ीरो करना है, ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से v2 ज़ीरो है, सारा फैक्टर ज़ीरो कर देगा, v2 प्राइम क्या होगी, ज़ीरो। अब आप गौर करें ज़रा, यानी v2 इसकी वेलोसिटी है, v2 प्राइम हैवी मैस पहले भी रेस्ट पर था, बाद में भी रेस्ट पर है, लाइटर मैस पहले मूव कर रहा था, बाद में उतनी स्पीड से मूव करेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, v1 प्राइम नेगेटिव, बॉल टकरा के वापस आ गई, इसने डायरेक्शन क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया है। तो दीज आर द 4 केसेस, बेसिकली यही आपके MCQs आ सकते हैं, आपके MD कैट या ई कैट या
किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर। ठीक है बेटा। अब इतना था टॉपिक पढ़ने के बाद सवाल तो बनते हैं, MCQs लाजमी। तो आइए अब हम इसके कुछ MCQs कर लेते हैं। कुछ MCQs मैं आपको भी करने को दूंगा। उम्मीद है आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सी नई बातें सीखी होंगी, और आपने अगर सीखी हैं नई बातें तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी कुछ MCQs की तरफ। पहला सवाल जो मैं आपसे कर सकता हूँ कोलेजन से रिलेटेड, जो बातें मैंने बताई हैं थ्योरी में छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे थे, बेसिकली वही आपके MCQs बन सकते हैं, लेकिन वो मैंने थ्योरी की शक्ल में बताई हैं। अब आपको मैं प्रॉपर MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं। एक वॉल है और एक बुलेट है। बुलेट जाके वॉल से टकराती है और उसी के अंदर घुस जाती है, एम्बेंड हो जाती है उसके अंदर, नीचे भी नहीं गिरती, उसके अंदर सुराख करके उसके अंदर चली जाती है। तो बताना क्या है आपने, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 50%, 0%, 100%, 150%। तो आपको मैंने एक पहचान बताई थी, अगर बॉडीज टकराने के बाद कोलाइड कर जाएं, टकराने के बाद स्टिक कर जाएं, कोलाइड नहीं कर जाएं, कोलिजन के बाद स्टिक कर जाएं, तो वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अगर स्टिक करने के साथ साथ रुक भी जाएं, दोनों बॉडीज रुक जाएं, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, फिर होगा परफेक्ट इन इलास्टिक। और परफेक्ट इन इलास्टिक में कितना लॉस होता है, 100%। अब टकराने के बाद ये बुलेट और वॉल इम्बेंड हो जाएंगी और रुकी रहेंगी, इसलिए आपके पास क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक टू इट। जब स्टिक टू इट कह दिया तो कौन सा कोलिजन होगा बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। और इन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर कोलिजन का बेसिक प्रिंसिपल है। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास बॉडी स्टिक कर जाएंगी तो सारी बात दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी। फिर v प्राइम बोल देता हूँ। स्टिक करने के बाद स्टिक करने से पहले, कोलाइड करने से पहले तो बॉडीज़ की अपनी अपनी वेलोसिटीज़ होंगी, लेकिन स्टिक करने के बाद क्या होगा, वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी। तो इन दोनों को हम क्या देते हैं, v1 v2, इसको v प्राइम क्या देते हैं, यहाँ आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v प्राइम। द स्पीड ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की बतानी नहीं, v प्राइम बताना है आपको, तो क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है, ये मैस m है और दूसरा वाला कितना है, 2m है, ये v है और दूसरा कितना है, स्टेशनरी है। तो ये मैस m1 जो m है, वेलोसिटी v है, m2 कितना है, 2m है, और ये रेस्ट पर है 0 ओवर m प्लस 2m। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये आ गया mv ओवर 3m, तो ये क्या आ गया, v ओवर 3। सो राइट ऑप्शन इज v ओवर 3। तो बड़े इस तरह से बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं। फिलहाल लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, इसलिए आप इस लेक्चर का टेस्ट कर सकते हैं मेरे से लेके, आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर लें, आपको टेस्ट मिल जाएगा और टेस्ट के बाद डिस्कशन भी मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और दूसरों का भी ख्याल रखें और दूसरों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाएं। शब खैर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।